सब पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आज हम आए हैं तहसील लोहाई मल्हार की पंचायत लोहाई में, जहां पर के एक इशू खड़ा हुआ है कि जो फरास्ट की तरफ से जो एक डिमार्केशन हुई थी उसमें जो है बहुत सारा शामलात दायर रकबा और बहुत सारा जो है घास चराई और जो मालकी रकबे जो हैं उनमें बुर्जियाँ लगाई गई हैं जंगलात की तरफ से जो डिमार्केशन हुई की थी। इस सिलसिले में हम आज पहुँचे हैं लोहाई में और जानना चाहेंगे कि इनकी परेशानी जो है। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद हफीज़। हफीज़ साहब, जब हम बात करेंगे डिमार्केशन की, कहाँ तक जो लोहाई है वो कहाँ की किन किन जगहों में जो गलत डिमार्केशन हुई जो आप दोबारा रीडिमार्केशन चाहते हैं? डिमार्केशन दोनों पंचायतों में हुई है, लोअर थल और अपर थल। जी जी। तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल मैं कहता हूँ कि 99% गलत है वो। जी जी। अगर वो 1% सही है तो वो कुछ मायने नहीं रखती है। काफ़ी ज़्यादा लोग निराश हैं उसके बारे में। उन्होंने अपनी मनमानी करके वो बुर्जियाँ लगाई हैं। ना उन्होंने कोई बुज़ुर्ग जो पुराने लोग थे वो उनको बताते कि कहाँ था, क्योंकि वो पुराने निशान मिट चुके हैं। वो नया बुज़ुर्ग तो जानते हैं कि कहाँ निशान है। हाँ, बुज़ुर्ग सारे जानते हैं बुर्जी कहाँ पर है, बुत्ती। जी जी। तो उन्होंने उनको बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया। वो अकेले आए, एक दो आदमी, और बुर्जियाँ लगा के चले गए। हमने काफ़ी ज़्यादा कहा उनको, और कि लोगों को पता है कि कहाँ का बुर्जी है, उनको बुलाओ और ये करो पूछ के। मगर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 30-30 40-40 कनाल रकबा, जो कुछ मलकियत था, कुछ रेवेन्यू लैंड था, कुछ स्टेट लैंड था, तो कुछ घास चराई थी लोगों को जहाँ वो माल चराते थे, वो सारा उन्होंने जंगलात में अपने कन्वर्ट करके उन्होंने निशान लगा के चले गए वो। तो लोग काफ़ी नाराज़ हैं दोनों पंचायतों के, लोअर थल और अपर थल के। तो मैं अच्छा भट्ट साहब, जब हम बात करेंगे तो जो मल्हार में भी एक डिमार्केशन के दौरान जो है, अब बड़ी जगहों ने गलती भी की है और मल्हार में बहुत बड़ी गलती की थी उन्होंने, जो 180 से ज़्यादा मालकी रकबा जो है वो जंगलात में ले लिया था। आप उसके बारे में? जी 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 हाँ। तो वो मुझे पता है। वो उन्होंने पिछले साल वो 180 कनाल से प्लस एरिया था, रकबा था। तो वो उन्होंने मलकियत था, वो मल्हार पंचायत ने उस पर एक्शन लिया था। और फिर वो रीडिमार्केशन करने के बाद वो सारा सही गलत पाया गया, तो फिर उन्होंने बुर्जियाँ अपनी हटा दी वहाँ से। तो वो मलकियत रकबा फिर उन्हें वापस देना पड़ा। तो इसी तरह से मैं बड़ी जगहों पर भट्ट साहब इनने मिली भगती लगाई है। जो इनके मजदूर हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों से मिलते हैं जी, हम आपको बुत्ती आगे कर देंगे, पीछे कर देंगे, थोड़ा सा कुछ मिलजुल कर। तो ये कहानी बनाने की कोशिश की है उन्होंने की जगह। हाँ, इन्होंने कहा कि ये जी अगर 20-30 फुट अगर आप आगे पीछे करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, हाँ हमारे साथ मिलो। हमने कहा कि नहीं, हम गलत नहीं मिलेंगे, हम अगर सही हैं तो हम सही रहेंगे, जहाँ भी होगा वो सही। हम इसकी रीडिमार्केशन करने के बाद अगर आप गलत होंगे तो आपको हटना पड़ेगा, हम गलत होंगे तो हम अपने आप को विड्रा कर लेंगे। हमने ऐसा नहीं किया। हमें पूरा यकीन है, जो हमारे साथ पुराने लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, और हमें भी पता है कि ये बुर्जियाँ, मेरी भी 60 साल उम्र है, 55 साल मैं भी खबर रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। वो एक भी सही बुर्जी उनकी नहीं है। जब भट्ट साहब हम देखते हैं कि इनने जो स्टार्टिंग से जो है किसी बुजुर्ग को अगर उठाया होता और वो बुर्जी जो है मेन बुत्ती जो है वहाँ से अगर चले तो इनकी डिमार्केशन सही हो सकती थी। बड़ी हद तक इन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है किसी बुजुर्ग को। ना पूरे ब्लॉक में ये कंप्लेन है कि किसी बुजुर्ग को साथ उठाकर उन्होंने डिमार्केशन नहीं की है, तो जिससे वो पॉइंट जो है पूरे गलत हो गए, माल की शामलात हो गए और जंगलात तो वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो जो घास चराई है, अब लोग जो घास चराई के लिए जो माल मवेशी चरते हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं? बड़ी परेशानी है। वो तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोग माल कहाँ चराएंगे? बाकी उनके पास वो जो जंगलात का इंतजाम करेंगे, वहाँ जंगल लगाएंगे तो फिर तो परेशानी है। हाँ, फिर तो परेशानी है। बाकी वो अपना जो वो बताते हमारे पास लट्टा है, वो फट गया है, उनको पता भी नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, चलाते हैं सारा सिलसिला। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। तो इस परेशानी को हल करने के लिए यही एक हल है कि रीडिमार्केशन की जाए और दोबारा टीम आए और वो उनको रेवेन्यू वालों को साथ चलाए, और बाकी बुज़ुर्ग लोग जो हैं बीच में उनको साथ चलाए, और उसके बाद लोगों को सेटिस्फाई करें, वरना ये मसला ख़राब हो सकता है। तो ये थे यहाँ के मोअज़्ज़िज़ अशख़ास जो यहाँ साथ और भी हमारे साथ बैठे हैं, जिनका कहना है कि जो अगर डिमार्केशन होनी चाहिए और रीडिमार्केशन होनी चाहिए, और रीडिमार्केशन में गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जैसे पटवारी गरदावर को साथ बैठाकर और जंगलात वालों को बैठाकर फिर डिमार्केशन हो, ताकि इनको बराबर इंसाफ मिले। और हम कंसर्निंग एमएलए बनी जो डॉक्टर रामेश्वर जी, उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि इसकी रीडिमार्केशन के लिए जनता की हेल्प की जाए और ये जो डिस्प्यूट है इसको ख़त्म किया जाए। कैमरामैन हयात के साथ मैं मोहम्मद रफ़ीक लोहाई।